रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। लोग भाग दौड़ करते हुए अपने डिब्बों की ओर बढ़ रहे थे। शोर गुल के बीच एक बूढ़ी माँ सरला देवी झुकी हुई कमर, कांपते हाथ और आंखों में उम्मीद लिए प्लेटफॉर्म के एक कोने में बैठी थी। उसके हाथ में एक पुराना लिफाफा था। लिफाफे पर लिखा था, मेरे बेटे आरव के लिए। हर ट्रेन पर उसकी आंखें टिक जाती, शायद इस बार मेरा आरव आ जाए। आरव शहर में नौकरी करने गया था। पहले महीनों तक फोन आता था, फिर हफ्तों में बदल गया, फिर महीनों में, और फिर बिल्कुल बंद। माँ रोकर कहती, बड़ा हुआ है, काम में व्यस्त होगा, मुझे परेशान नहीं करना चाहता होगा। मगर अंदर से वो दिन रात बस टूटती जा रही थी। 10 बीता वक्त। गांव में रहने वाली सरला देवी अकेली थी। पति का कई साल पहले देहांत हो चुका था। बस यही बेटा था आरव, वही उसकी दुनिया था। पहले हर त्योहार पर घर खिल उठता था। दिवाली पर आरव घर रोशन करता, आंगन में रंगोली बनती, माँ लड्डू बनाती और दोनों हंसते खिलखिलाते। लेकिन इस साल घर अंधेरा था। दिवाली भी बिना दिए के पड़ गई थी। माँ ने अकेले मोमबत्ती जलाई और उसी लौ में आंसू गिरते रहे। वह धीरे से बोली, आरव एक बार आ जाता, बस एक बार। खत। माँ ने कई खत लिखे लेकिन भेजे नहीं। हर खत में एक ही बात लिखती, बेटा तुझे याद करती हूँ, खाना ठीक से खा लिया कर और जब फुर्सत मिले घर जरूर आना। पर वो खत कभी भेजने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। उसके मन में उम्मीद थी, कभी तो वह खुद आएगा। वह रोज चौखट पर बैठती, सड़क की ओर देखती, सूरज डूब जाता, मगर बेटा नहीं आता। कुछ साल बाद एक दिन आरव का फोन आया, माँ मैं बहुत बिजी हूँ, प्रमोशन के चांस हैं। बेटा सिर्फ 2 दिन की बात है, माँ समझा करो, बाद में आता हूँ। कॉल कट। उसके बाद महीनों तक फोन नहीं आया। माँ धीरे धीरे बीमारी से जूझने लगी। जिस बेटा को उसने अपनी सारी खुशियां देकर बड़ा किया, उसी बेटा को उसके आंसू तक न दिखे। दौर आखिरी बार घर पर दुआएं। एक दिन गांव में तूफान आया, कच्ची छत टपकने लगी, लेकिन माँ ने छत की परवाह नहीं की। वह खत लिख रही थी, अपने बेटे को आखिरी खत। उस खत में लिखा था, बेटा अगर इस बार तू नहीं आया तो शायद मैं फिर तुझे कभी देख न पाऊं। मेरी सांसें थक रही हैं और दिल भी अब तेरी राह देख देख कर भारी हो गया है। तेरी माँ, जो तुझे आज भी उसी प्यार से याद करती है। कांपते हाथों से खत खत्म किया, लिफाफा मोड़ा और छाती से लगा लिया। दमन अगली सुबह। पड़ोसी यह देखकर दंग रह गए। सरला देवी चौखट पर बैठी हुई थीं, हाथ में वही आखिरी खत, लेकिन इस बार उनकी आंखें बंद थीं। वह जा चुकी थीं। गांव ने मिलकर अंतिम संस्कार किया, क्योंकि उनका बेटा नहीं आया। उनका छोटा सा घर सूना पड़ गया। दीवारों पर टंगी थीं बचपन की तस्वीरें, स्कूल की रिपोर्ट कार्ड और आरव की हौसती हुई तस्वीरें। कमरे में बस एक कुर्सी थी और मेज पर माँ द्वारा लिखा हुआ आखिरी लिफाफा। 3 साल बाद आरव अपनी हाई फाई कार और महंगे कपड़ों के साथ गांव आया। उसके हाथ में गैजेट्स थे, लेकिन दिल खाली था। गांव वालों ने सिर्फ इतना कहा, तेरी माँ चली गई है। उसकी दुनिया बिखर गई। वह अपने पुराने घर के कमरे में गया, जहां माँ ने उसकी राह देखते हुए अपनी जिंदगी गुजारी थी। मेज पर पड़ा था खुला हुआ आखिरी खत। उसने कांपते हाथों से खत खोला और पढ़ने लगा। हर पंक्ति के साथ उसका दिल चीखता गया। खत खत्म होते ही उसके हाथ से लिफाफा गिर गया। वह वही चौखट पकड़कर रो पड़ा जहां माँ बैठा करती थी। वह चीखा, माँ मैं आ गया हूँ। लेकिन इस बार माँ ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि जवाब देने वाली माँ अब नहीं थी। दिए संदेश, हम दुनिया में कहीं भी चले जाएं, माँ हमेशा इंतजार करती रहती है। लेकिन ध्यान रखना, इंतजार हमेशा नहीं रहता। माँ का प्यार संसार में सबसे बड़ा है और उसे खोने के बाद समझ आता है कि हम क्या खो चुके हैं। अगर आपके पास माँ है, गले लगाओ, समय दो, उनसे बात करो, क्योंकि दुनिया में सब मिल जाता है पर माँ दोबारा नहीं मिलती।